हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, कैसे आप सभी लोग? तैयारी आप लोग की एकदम जोरदार चल रही है। आई होप बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। और हम लेक्चर नंबर 9 में आ चुके हैं और आज हमारा PYQs का लेक्चर है। आई होप आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे। और PYQ में मैं आपको सवाल दूंगा, पोल दूंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? पिछले 10-11 साल के जेई के इसके नीट के करेंगे और 2024 के जेई के कर लेंगे। ठीक है? तो बढ़िया आपका मस्त रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया PYQ हो जाएंगे। क्लियर है एकदम? और बताएं कैसे हो? कैसे हो जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं कल मजा आ गया सर। अच्छा, आप आए थे वहां पर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंकील, गुड मॉर्निंग अंकील। अंकील गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं अपार आईडी बना लो बेटा। अपार आईडी उसमें क्या है? डिजी लॉकर से जाके बना लीजिए, उसमें क्या है? अपार आईडी मिलने के बाद अपार सफलता भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपार आईडी मिल रही है। कह रहे सर जीवन में अपार नाम से एक ही चीज मिली है, अपार आईडी। अपार सफलता भी चाहिए आप सभी लोगों की, है ना? चलिए आइए जरा, आइए क्या कहा जा रहा है आपसे। PYQs करेंगे नीट और AIPMT के। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। चलिए बता दीजिए जरा। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, बोलिए। बेटा बोर्ड को कल ठंड लग गई थी बहुत तगड़ी। बोर्ड भयंकर हीट मार रहा था। इतनी दूर में खड़ा था तब भी हीट आ रही थी। अब तो ठंडा हो गया भाई साहब बोर्ड एकदम। चलिए बोलिए क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो इसका आंसर? बोलो क्या कह रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। लुकास रिएजेंट के तहत इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी पता है कौन देगा? जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो। बोलो भाई, बोलो भाई, जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चेक कर लीजिए, बताइए। हो सकता है आपने इस सवाल को हेलो एल्केन्स में भी किया हो, क्योंकि वहां भी रिएक्शन आती है ये। चलिए आइए जरा, कार्बोकेटाइन किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से देखिए। आपको चेक करना है तो आप प्रोटोनेशन करके चेक कर लीजिए। ठीक है? आप प्रोटोनेशन करके चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आप बस ये बता दीजिए कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपको साफ साफ दिख रहा है सर 9 अल्फा एच है इसमें। 9 अल्फा एच है। कितने हैं? 9। और 9 अल्फा एच है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यही होगा। सही है ना? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यही होगा। ठीक, तो सी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको, ये अल्कीन है, अल्कीन से आपको एल्डिहाइड में जाना है और यहां नंबर ऑफ रिएजेंट दे रखे हैं। अब आप सोचिएगा कि कौन सा रिएजेंट हम ले सकते हैं, बताइए। कौन सा रिएजेंट आप ले सकते हो, बताइए। बोलो कौन सा रिएजेंट आप ले सकते हो, बोलिए भाई। बेटा क्वेश्चन बस सॉल्व करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए जो आपके सामने आ रहे हैं। जो आपसे ना बने उसको आप अलग से उसका रिएजेंट जरूर लिख लीजिएगा, है ना? मेरे ख्याल से अगर आप सारा एल्कोहल ईथर फिनॉल रिवाइज करके बैठे हुए हैं तो आप ये आराम से कर देंगे सवाल। बोलिए, आराम से आप कर देंगे सवाल। स्नेहा जी बिल्कुल लास्ट लेक्चर है आज हमारा, फिर हम कल से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और लगभग हम सिलेबस के अब बहुत करीब जा रहे हैं एंड होने के। मुस्कान कह रही है कल हमने भी की थी क्लास। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए जरा, क्या कह रहे हो मुझे बताओ, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? पहले आप बताइए क्या कह रहे हो, बोलो। अच्छा, अगर आप इसका आंसर ये सोच रहे हो कि सर ए वाला सोच लेते हैं, तो मुझे बताओ ये रिएजेंट क्या करेगा, ये पूरा रिएजेंट क्या करेगा? ये एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाएगा, है ना? तो क्या बनेगा इसमें, देखो जरा। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल से पानी का एडिशन करवाओगे आप। सही है, पानी का एडिशन करवाओगे आप।
लेकिन जब तुम इसको देखोगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को तो एसिड में ले जाएगा, KMnO4, है ना। देखो ये KMnO4 इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये तो होना नहीं चाहिए। अगला देखो, अगर तुम हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ, H3O प्लस में तो कार्बोकेटाइन से चलेगा, और कार्बोकेटाइन से चलेगा तो कार्बोकेटाइन तो यहां बनेगा, यानी कि H3O प्लस में तो OH यहां आएगा इस वाले कार्बन पे, यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा? डी बचा। चेक कर लो। आपको सबसे पहले ये वाला रिएजेंट क्या कर देगा? पानी का एडिशन कर देगा एंटीमार से, सही है, पानी का एडिशन कर देगा बेटा ये एंटीमार से, और एंटीमार से पानी का एडिशन होगा तो ये बनेगा। और पीसीसी क्या करेगा? ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल को पीसीसी क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, तो CH2 और ये जो CH2OH दिख रहा है ना, ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो CHO बना लेगा। सही है, सही है ना एकदम। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी आंसर आ रहा होगा आप सभी लोगों का। वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है जी। हैं, ये क्या कर दिया? मुझे लगा सब लोगों का आंसर आ जाएगा बेटा। 36%, जरा ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, देख लो एक बार, समझ लो। अगर तुम बी आंसर लगाना चाह रहे हो ना बेटा, तो आपने एक बहुत भयानक गलती कर दी है। वो गलती ये है कि कार्बोकेटाइन से जाओगे ना H3O प्लस में, तो H3O प्लस में तो मालिक कार्बोकेटाइन से जाओगे। ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया ये तुमने, महापाप कहते हैं इसको। गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा है, अंधकूपम। अरे इसका आंसर ऐसा आएगा, देखो ये बनेगा आपका। रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा क्योंकि अल्फा एच कम हो जाएंगे, तो रीअरेंज भी नहीं होगा ये। ठीक है, क्लियर एकदम। तो बी आंसर वालों जरा ध्यान से देख लो। अगला सवाल बता दीजिए, बताइए जरा, PCl3 PCl5 में बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, इसमें पूछा गया है, फटाफट से आप बता दो। बोलो भाई। फटाफट से भाई साहब, बोलो जल्दी। कुमकुम CrO3 माइल्ड आरए होता है, बिल्कुल। माइल्ड आरए नहीं, ओए बोलो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होता है। CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए बताइए। सुना है आज तुम लोगों का नाम लेडीज एंड जेंटलमैन है। तो बताओ, लेडीज एंड जेंटलमैन जल्दी से बताइए। लेडीज लेडास बताइए जल्दी से, क्या कह रहे हो? PCl3 क्या करेगा बताओ? PCl3 इसके 3 मोल दिए हुए हैं, तो आप इस रिएक्शन को ऐसा लिखा करते हो, आप इस रिएक्शन को ऐसा लिखा करते हो, और PCl3 को ऐसे लिख लो, और आप यहां से H3PO3 निकाल दो। देखो तो क्या बनेगा? RCl बनेगा और H3PO3 बनेगा इस वाले में। और अगर PCl5 ले लिया तो उसको ऐसे लिख लो, PCl5 को आप ऐसे लिख लीजिए मालिक, और यो में बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। तो अब आप बताओ मुझे, ए वाला बनेगा H3PO3 और बी वाला बनेगा POCl3। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा, बोलो। बी आंसर आ जाएगा, ए वाला H3PO3 और बी वाला POCl3 बनेगा। उल्टा मत कर देना अंकल, है ना। बी आंसर आ जाएगा। 74, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल बताइए जरा, क्या कह रहे हो आप, बोल दीजिए जी। ट्राई करिए एक बार, सही आना चाहिए आंसर, बोलो। अनुष्का क्या कह रही है? लड़कियों का नाम लेडीज है और बॉयज का नाम बायोगैस है। ओ भाई, गजब। तुम लोगों के नामकरण बहुत होते हैं भाई साहब। बायोगैस। अरे यार,
बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर? कह रहे हैं जेंटलमैन नहीं मेंटल मैन है। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा ठंड के साथ सिलेबस भी खत्म होने की उम्मीद है। जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, जब ठंड खत्म होगी समझ लो सिलेबस खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें गर्मी लगनी चालू हो जाएगी समझ लेना सिलेबस खत्म हो गया। जिस दिन तुम्हें गर्मी लगनी चालू हो जाएगी समझ लेना सिलेबस खत्म हो गया। चलो बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको आंसर? बेटा PbR3 सब्स्टिट्यूशन करता है, OH हटा करके Br लगा देगा बिना किसी रीअरेंजमेंट के, बिना किसी रीअरेंजमेंट के। और एल्कोहलिक QH क्या करेगा? ये अल्फा और ये बीटा, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। चेन्नई आंसर आएगा। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर होगा, है ना? चेन्नई आंसर आएगा। 74%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, आपके नजरों के सामने। आराम से आप बता सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। मैंने लास्ट टाइम पे इसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको। बोलिए, बोलिए भाई, बताइए। क्या कहते हो? बहुत आसान है, अगर आपने लास्ट टर्म पे ध्यान से देखा हो, इस टाइप के बहुत सवाल किए थे हमने। क्या करते हो आप इसमें बताओ? HI क्या करता है? इसको प्रोटोनेट कर देता है। जी हाँ, ठीक। अब आप ये सोचते हो कि कार्बोकेटाइन बनाना है क्या? कौन सा बनाना होता है? 3 डिग्री कैटाइन बनाना होता है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिल जाए आपको। अगर ये बन रहा है तो बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो बनाएंगे, है ना? और मुझे यहां दिखता हुआ नजर आ रहा है, देखो देखो, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, यानी कि ये बनाना है। और बनाना है तो इससे क्या जोड़ोगे आप? H+ तो यहां चला गया था, I- जुड़ेगा इससे, इस कार्बोकेटाइन के साथ, तो बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। डी आंसर आ जाएगा। देखो, बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल। ठीक है, क्या आपने यही लगाया? एकदम सही। उम्मीद करता हूं आपने सही लगाया होगा। 84%। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल बताइएगा, ध्यान से थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा? बोलो, कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा? कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा बताओ? बोलो, कौन सा डिहाइड्रेट हो जाएगा आसानी से? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड? बताओ। आप क्या करो, कार्बोकेटाइन बना करके अल्कीन बना लीजिए, है ना? कार्बोकेटाइन बना करके आप अल्कीन बना लीजिए, क्योंकि आपको देखो एक OH भी दे रखा है, 2 OH भी दे रखे हैं, है ना? बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको आंसर? कार्बोकेटाइन बना करके आप अल्कीन बना लीजिएगा भाई साहब। और यहां आप अगर गौर फरमाएं जनाब, तो इसमें NO2, इसमें NO2 और इसमें NO2 दिख रहा है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से करना चाहें, सॉरी स्क्वायर, आंसर इसका चेन्नई आएगा। क्यों? देखो, इसका कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बन रहा है और अल्कीन यहां पता है कॉन्जुगेटेड बन जाएगी। देखो, ये वाला यहां बना लेगा अल्कीन, इस जगह ये वाला यहां बना लेगा, तो एक बढ़िया बेहतरीन कॉन्जुगेटेड अल्कीन बनती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, और ये CH3 ये हो गया। सी आंसर आ जाएगा। और कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है उसका। ठीक है, सॉरी क्यों, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है, अल्कीन भी स्टेबल है। सी आंसर आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन रही है। 45%। ए वाले कौन थे? 29% वाले बेटा। अगर आप ये वाला सोच रहे हो तो एक बार बताओ, इस कार्बोकेटाइन इस कार्बोकेटाइन में तो ये ज्यादा स्टेबल आएगा ना, है ना? अल्कीन स्टेबल बन रही है इसकी, ऐसा सोच लो आप।
ठीक है, अल्कीन स्टेबल बन रही है सी वाले की, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी डायोल में एलिमिनेशन करा रहे हो और मोनोऑल में यानी कि एक OH में करा रहे हो, तो ऑब्वियसली डायोल अगर कॉन्जुगेटेड बना रहा है तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन मोर स्टेबल अल्कीन होती है। ठीक है, अगला बताएं। लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। 45 सेकंड का बोल कर देता हूं, ये सवाल तो आप शायद पहले भी कर चुके। लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है क्या? बताओ जरा। और प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, बोलो, चेक करो, बोलो। स्टेटमेंट वन क्या कह रहे हो आर्या जी, क्या कहना है स्टेटमेंट वन का? बोलो, ऑप्शन ही है आपके, ऑप्शन ही है आपके, ऑप्शन ले लो, लगा दो। अब आप सवाल पढ़ लिया आपने, ऑप्शन लगा दो। ये सवाल था, ये स्टेटमेंट थे, ये सवाल था, ये ऑप्शन थे। क्लियर है? क्या लग रहा है आपको भाई साहब? बोलिए। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है। इमीडिएट टर्बिडिटी 3 डिग्री वाला देगा, नॉर्मल 1 डिग्री नहीं देगा, है ना? तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, डी आंसर आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन एकदम। सवाल आएगा, बना लोगे आप? बोलो, एग्जाम में सवाल आएंगे, बना लोगे? ये सब PYQs ही है ये सब। ठीक है, सवाल बना लेना, गलत मत करना भाई। मैं चाहता हूं भाई ऑर्गेनिक के सारे सवाल सही हो आपके, सारे के सारे सवाल सही होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए सभी लोगों के। कोई बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है। बोलिए भाई, क्या लग रहा है इसका आंसर? बोलिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, हाँ या ना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो, क्या कहते हो? सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। डन। बोलिए। पहले वाले को देखें जरा, क्या कह रहे हैं? द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोफिनॉल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से ज्यादा एसिडिक होते हैं कंपेरिजन टू फिनॉल्स, सही है। और ऑर्थो मेटा एंड पैरा विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, गलत बात है। ऑर्थो मेटा पैरा की सेम थोड़ी होती है। क्या होता है सही ऑर्डर? पॉम पॉम। क्या होता है? पॉम पॉम। पैरा ऑर्थो और मेटा होता है, पॉम पॉम होता है। ठीक है, सेम तो नहीं होती, तो डी आंसर आ जाएगा, है ना? ढोलकपुर आंसर आएगा भाई साहब, सबका सही होगा ये तो। 85% जनता का सही है, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव केमिकल रिएक्शन? बताओ, IUPAC नेम उसका बताना है। बोलिए, IUPAC नेम बताना है। रोहित जी कह रहे हैं मालिक अब क्वेश्चन बनने लग गए, बहुत बढ़िया रोहित जी। क्वेश्चन बनने का कारण पता क्या है? आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, वही कारण है।
डन। बताओ एसीटोन कैसा दिखता है मालिक? एसीटोन दिखता है मालिक ऐसा। और ये क्या है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस O को H मिल जाएगा H3O प्लस से, है ना? तो ये बना लेगा कुछ ऐसा, यहां OH और इधर आ जाएगा CH2CH3, ऐसा लिख सकता हूं मैं C2H5 को। और इसका जब तुम नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल, चेन्नई आंसर आ रहा है। क्या सबका आ रहा है ये? क्या सबका आंसर आ रहा है ये? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चेन्नई आंसर 78। वेरी गुड यार, बहुत सही जा रहे हो आज तुम। NaBH4 और इथेनॉल कह रहे हैं, है ना? NaBH4 H माइनस देता है, इथेनॉल H प्लस देता है, यानी कि पाई बॉन्ड H से टूटता है। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पाई बॉन्ड टूटता है, मतलब NaBH4 किसको रिड्यूस करता है। अगर आप इतना पता लगा ले गए तो ये सवाल बन जाएगा। बोलिए, इतना पता लगा ले गए तो ये सवाल आप बना ले जाओगे। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। डन है। हो गया। अगर आप ये पता लगा लेगा कि किसको रिड्यूस करता है, तो NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कीटोन को करेगा, एस्टर को नहीं करेगा। ये बेटा एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है भाई साहब, इसको करेगा H और H से। भैया NaBH4 H माइनस देगा और ये H प्लस देगा, तो ये H माइनस यहां अटैक करेगा और पाई टूट करके इसको H मिल जाएगा यहां से, है ना? तो आंसर में चेन्नई लगा दूं क्या? चेन्नई लगा दूं क्या आंसर भैया? जी हाँ, आइए आइए आइए, 79। वेरी गुड। अगला सवाल 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? 45 सेकंड के अंदर करेंगे ये वाला, 45 सेकंड के अंदर करेंगे। बोलो बोलो भाई, क्या कहते हो? कौन सा वाला फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? बोलो, 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। मुझको इतना बता दे कोई, इसका प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पर, इसका प्लस एच करता है, इसका भी प्लस एच करता है और इसका माइनस एम करता है। तो माइनस एम अगर होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, माइनस एम सबसे ज्यादा हो जाएगा तो डी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्लस एच में प्लस एच इफेक्ट कम किसका है। बेटा इसके 3 अल्फा एच हैं और ये आप CH2CH3 लिख सकते हो, तो इसके 2 अल्फा एच हैं। तो प्लस एच अगर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बी के बाद सी आएगा और सबसे लास्ट में ए आएगा, क्योंकि ये प्लस एम है। ठीक है,
ठीक है, ये कहानी है ओवरऑल ऑर्डर डीबीसीए। कैच है डी 89। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आय हाय, आय हाय, 45 सेकंड का सवाल है ये, 45 सेकंड्स का। 45। नोबिता नोबी कह रही है पीएसएस भी करवा देना। बिल्कुल करवा देंगे नोबिता जी, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल करा देंगे। आप जल्दी से पीवाईक्यू खत्म कीजिए, अपन पीएसएस कर लेंगे। ठीक है, बोलो। एसीटोन क्या है, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से होगी, क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, है ना। कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से होगी, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना। देखो कैसे, ये है कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है भाई साहब, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड, है ना। ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका है। ठीक है, और अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यानी कि H+ इसको मिल जाएगा और ये टर्सरी ब्यूटेनॉल बना लेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बी आंसर आ रहा होगा सबका। ठीक है, 77। आज तो फॉर्म में चल रहे हो भाई साहब। अगला सवाल 2020 क्या कह रहा है ये, एनिसोल का आपको क्लीवेज करवाना है HI के साथ, क्या बनेगा बताओ। क्लास में किया हुआ सवाल है, रिवीजन करके आए होंगे तो आप आंसर भी लगा सकते तुरंत। बोलिए। बाबू भैया इधर ध्यान दो, सवाल पे, बाल पे नहीं, सवाल पे ध्यान दो। होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे और बताओ, सब कर लेंगे, डोंट वरी, जुड़े रहिएगा बस। बताइए क्या कह रहे हो, कौन सा होमवर्क बचा था मुझे बता दीजिए एक बार। एनिसोल का बॉन्ड ब्रेकिंग कराना है किसके साथ, HI के साथ। तो क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ये सही बात है। अब मुझे बताइए I- कहां अटैक करेगा, ऑब्वियसली इधर, क्योंकि PH+ थोड़ी बनाओगे और CH3+ भी नहीं बनाओगे तो SN2 अटैक होगा ये। तो ये बना लेगा फिनॉल प्लस मिथाइल का क्या बन जाएगा, आयोडाइड। फिनॉल प्लस मिथाइल का आयोडाइड, डी आंसर आ जाएगा क्या। देखिए क्या बात है, 81, गजब गजब। 2020 का एक सवाल आराम से आप बना सकते हैं। क्या करना है आप जानते हैं, HBO में HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है, बताइए क्या करता है, बोलिए बोलिए भाई, बोलो 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 बोलो। महक कह रही है सर कल मैंने पूरी 11, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, रिवाइज कर ली। तो ये वाला सवाल करके बताना जरा एक बार, ये वाला एक बार सवाल करके बताएं। एंटी मार, बिल्कुल सही बात है, एंटी मार देंगे। आय हाय, एंटी मार देंगे, एंटी मार। अंकल ध्यान से देखो, एंटी मार कोवनिकॉव क्या करता है, OH- यहां जाएगा, H यहां जाएगा, 1 2 3 4 और OH यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल बन जाएगा। आंसर डमाडम ढोलकपुर, डमाडम ढोलकपुर। क्या बात है भाई, ओए 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 ओए, 79। आज तो मतलब गजब ही कर रहे हो। अगला सवाल ध्यान से करिएगा, लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है। मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, मतलब H+ लाओगे तो अपना लोन पेयर आसानी से कौन नहीं दे पाएगा, ये पता करना है। ठीक है, H+ लाओगे अपना लोन पेयर आसानी से कौन नहीं दे पाएगा, बोलो। कह रहे इतने इजी सवाल आते हैं क्या पेपर में, बिल्कुल आते हैं, ये सब पीवाई मैंने थोड़ी बनाए हैं, मैंने थोड़ी सवाल बनाए, ये तो PYQ है। बोलिए भाई, ठीक है। कौन सा अपना लोन पेयर आसानी से ना दे पाएगा, बताओ।
बोलो 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 बोलो। इसका लोन पेयर इसी के पास है, लोकलाइज लोन पेयर है, ये लोकलाइज है, ये लोकलाइज है, और इसका लोन पेयर डी लोकलाइज है। डी लोकलाइज है यानी कि रेजोनेंस करेगा। H प्लस से बोलेगा सुनो बेटा इंतजार करो जरा, अरे हमको अभी रेजोनेंस करने दो, आप इंतजार करिए, यानी कि डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट हो जाएगा डी वाला, है ना। लोन पे रेजोनेंस में तो डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा। 87, क्या बात है, जलवे हैं जलवे, जलवे हैं भाई। भारी मात्रा में, भारी मात्रा में एचआई लगा दिया भाई सब, भारी मात्रा में एक्सेस एचआई, भारी मात्रा में। क्या होगा बताओ, आप ये चेक कर लो बॉन्ड टूटेबल है कि नहीं है, बताइए जरा, बॉन्ड टूटेबल है कि नहीं है। बॉन्ड टूटेबल है कि नहीं है। कह रहे हैं इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस साल भी ऐसे ही आएंगे, क्योंकि यही तो आपके सिलेबस में, सिलेबस से बाहर थोड़ी पूछेंगे एग्जाम में, है ना, यही सब आपके सिलेबस में, है ना, यही सब आपके सिलेबस में, तो ये तो आएगा ही। अरे बोल दो भाई, एक्सेस है भारी मात्रा में भाई, ओ भारी मात्रा में, देखो, अरे भारी मात्रा में है यार ये, तो ये भी टूटेगा क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, और ये भी टूटेगा। आई एच, तो ये भी आई आएगा, ये भी आई आएगा, दोनों साइड आई आई आएगा, आंसर बदलापुर आएगा। आई 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 बदलापुर आई। फैल गए देखो, फैल गए फैल गए भाई, भावना में बह जाते एक तो तुम, बेटा एक मोल थोड़ी है, एक्सिस तो देखा ही नहीं तुमने, ये क्यों लगा रहे हो, अल्कोहल थोड़ी बनेगा, कैसी बात कर रहे तुम। अगर भारी मात्रा में तो दोनों आयोडाइड बनेंगे ना। अरे चाचा कैसी हरकत कर दी, भारी मात्रा, एक मोल होता तब तुम्हारा आंसर चेन नहीं सही था, अगर मैं यहां से एक्सेस हटा दूं तब तुम्हारा आंसर सही है। भारी मात्रा में है यार, थोड़ा ध्यान तो दो, सवाल पर तो ध्यान दो, सवाल की भावना के साथ खिलवाड़ करोगे तो सवाल तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर देगा। अगला सवाल भैयो भैयो ए भैयो, ए भैयो, ए भैयो, वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल को आपने कॉपर के साथ हीट करवा दिया है, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बताओ, बोलो ना, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो ऐसे, बताइए ना, अरे बोलिए ना। बोलिए। क्या कह रहे हो, कहने दो। बोलो तारा, जल्दी बताओ, बोलो तारा। सेकेंडरी अल्कोहल मान लो ये है, और इसकी कॉपर के साथ, कॉपर क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है ना ये तो, 573 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में, तो ये बन जाएगा कीटोन वाह, आय हाय कीटोन वाह, ए आ जाएगा, सॉरी डी आ जाएगा आंसर, अकीटोन, डी, डी आंसर है डी। 70, क्या बात है, आज तो मतलब झमाझम। अगला सवाल आपके सामने, बोलिए, क्या बनेगा रे, क्या बनेगा रे, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बताना है क्या बनेगा, मतलब ए बताना है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आंसर है सामने दिख रहा है, बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बहुत आसान है, अरे भैया ये रेडिकल बनाएगा, और ये O2 जो है ना, ये रेडिकल बनाता है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, देखिए ऐसा, सी के साथ जुड़ेगा OOH, और उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एसीटोन और फिनॉल बनता है, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बी है, ए नहीं है बे, बी है, बी, बी आंसर आएगा, बी 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 बी, बी।
90? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 100 के ऊपर मत निकल जाना भैया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन देख करके आप आंसर लगा सकते हैं जी, बोलिए। ऑप्शन देख करके आप आंसर लगा सकते हैं जी। बोलो। बताइए क्या लग रहा है। कह रहे फोन अ फ्रेंड। बेटा जिस फ्रेंड को फोन करोगे ना, वो तुमको ऐसे ऑप्शन बताएगी कि उसके बाद तुम 50-50 लोगे ना, तो वो 2 ऑप्शन जो उसने बताया वो भी कट जाएंगे। चलिए, AlCl3 क्या करेगा, कैटायन, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो ये बना लेगा आइसोप्रोपाइल कैटायन। ऐसा आइसोप्रोपाइल मतलब 2 डिग्री कैटायन बनेगा, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। और ये बन जाएगा फिनॉल, और एसिडोन बन जाएगा। अब QR में से कोई भी हो सकता है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, फिनॉल बनेगा, एसीटोन बनेगा। मुझको ये दिख रहा है सी वाले में, देखिए यहां तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना रखा है, ठीक। तो चेन्नई आंसर आएगा। क्या बात है, इसमें पहले बी क्यों लगा रहे थे आप, बी? वाह वाह वाह, बढ़िया। ये कुछ भी बना दे। ये क्या है बताना जरा, इससे ये कैसे बना दिया, CHO, बी लगा दिया आंसर, और इससे ये भी बना दिया तुमने। गजब भाई गजब, गजब गजब गजब। अगला सवाल, 18 तक पहुंच गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलते जाइए। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया। बताओ, बोलिए। क्या आंसर लग रहा है इसका? द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na गिव्स बी एंड विद PCl5C, और बी और सी आपस में रिएक्ट करके डाइथाइल ईथर दे रहे हैं, तो आपको ABT बताना है, ABG। बोलिए जी, क्या आंसर आएगा? बताओ, कैफे करेंगे, कैफे, कैफे करेंगे इसको। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na गिव्स बी एंड विद PCl5 गिव्स सी, बी एंड सी गिव्स डाई इथाइल ईथर। तो मुझको ये बताओ कि PCl5 के साथ सी बन रहा है तो सी बनेगा, अगर डाइथाइल ईथर बन रहा है तो इथाइल क्लोराइड, है ना। और ए जो है वो इथेनॉल होना चाहिए, ताकि वो सोडियम के साथ आपको इथॉक्साइड दे दे, और ये कर दे यहां पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ना। तो इथेनॉल C2H5OH और C2H5Cl, सही है। ABC बताना ना। हम्म हम्म सी आंसर आएगा, बोलिए भाई। क्या आंसर आ जाएगा, फी आ जाएगा, हैं? बी क्यों लगा रहे थे बेटा, ये ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये सी है ना। आपने AC भी लगा दिया, ABC चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल देख करके सड़ाक से आंसर लगा सकते हैं 45 सेकंड के अंदर। क्या आएगा इसका आंसर? बोलिए। क्या लग रहा है तुमको, इसका आंसर क्या आएगा जी? प्रांजल जी का बैकलॉग कंप्लीट हो गया, अरे क्या बात है, प्रांजल जी का बैकलॉग कंप्लीट, भैया प्रांजल जी पार्टी, पार्टी चाहिए, पार्टी, पार्टी चाहिए, पार्टी। कॉलेज में थे तो हर हर बात पे पार्टी होती कॉलेज, पता है। अभी आप लोग कॉलेज में पहुंचोगे ना, तो कॉलेज में कुछ भी हो जाए, हर बार हर बात पे पार्टी होती है। 4 बजे उठ गए, पार्टी। मतलब कुछ भी बात हो जाए, हर चीज में पार्टी होती है।
भाई आज तो मुझको देख के मुस्कुरा गई भैया, पार्टी, समोसे खाएंगे, पेटीज खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे कॉलेज की कैंटीन में। तो प्रांजल जी का बैकलॉग क्लियर होगा भैया, पार्टी, समोसे ही खिलाओ। क्या बनेगा इसमें बताओ? CHCl3NaOH, डाई क्लोरोकार्बिन, चेन्नई आंसर आएगा, चेन्नई। CCl2 बनता है ना, ये देखो, ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, OH माइनस H प्लस निकालता है, एनायन बनता है C नेगेटिव, Cl और ये बनाता है CCl2, है ना, डाई क्लोरोकार्बिन बनता है। CCl2 बनता है, CCl2 डाई क्लोरोकार्बिन, DCC, C आंसर आएगा, C। ठीक है, क्या आपने यही लगाया, इलेक्ट्रोफाइल? गजब गजब गजब। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, फिनाइल मिथाइल ईथर HI के साथ, ये हो चुका है सवाल। एक्चुअल में आपने एनिसोल का कर रखा है ना, एनिसोल ही तो है ये, तो एनिसोल की रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड तोड़ दो H और I से, है ना, तो CH3I और फिनॉल बन जाएगा, ये हम कर चुके हैं अभी, है ना। एनिसोल की रिएक्शन HI के साथ, ठीक है। अगला सवाल बताइए 45 सेकंड के अंदर, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? बोलो, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? एक दोस्त सस्पेंड हुआ था इसी चक्कर में। एक दोस्त सस्पेंड हुआ था इसी चक्कर में, वो भाई। बोलिए, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा भैया? तीन तीन NO2 लगे हैं, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और कहां, ऑर्थो पैरा, भाई साहब पिक्रिक एसिड जबरदस्त एसिडिक होता है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है भाई, बहुत जबरदस्त एसिडिक होता है ये पिक्रिक एसिड। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर लिखना हो तो A के बाद D आएगा क्योंकि NO2 लगा है, फिर C आएगा और फिर B आएगा क्योंकि मिथाइल लगा है ना, मिथाइल प्लस H होता है ना, कम हो जाएगी एसिड स्ट्रेंथ उसकी। 94, ओहो। अगला सवाल देख करके बता दीजिए जरा, थोड़ा सा सवाल की भावनाएं देखें और भावना के हिसाब से आंसर करें। बताइए, भावना के हिसाब से आंसर करें। कह रहे हमको भी देख करके मुस्कुराइए बेटा, एक होता है मुस्कुराना, एक हंसी, तुमको देखकर हंसी आएगी, मुस्कुराएंगे थोड़ी। लेडीज एंड लेडास, चलें आगे। प्लस माइनस सॉल्ट तो बन जाएगा, बहुत बढ़िया, और ये अटैक कर देगा SN2, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी। ईथर है ये, अल्कोहल नहीं है, ईथर 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 बन रहा है ना, ईथर ईथर, B आएगा। अगला सवाल बता दीजिए जरा, क्या है ये भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, एस्टरिफिकेशन थोड़ी है ये, तो ये अटैक हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस बोल दो, D आंसर। अगला सवाल, इसमें मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वन मिनट। एक मिनट में। और बेटा खुश रहने की थोड़ी आदत डालो, तुम खुद सोचो, कोई मरीज तुम्हारे पास आया मान लो, है ना, तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है, सोच लो डॉक्टर बन गए, सोचने बहुत पावर होती है, सोच लोगे तो हो जाता है, ठीक है।
सोच लो तुम डॉक्टर बन गए और एकदम जो है मरियल अवस्था में बैठे हुए हो क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में, एकदम जीवन से परेशान, टेंशन। तो बताओ कोई मरीज तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद सोचो, तुम अगर अभी अभी अगर तुम किसी डॉक्टर से मिलने जाओ तो जो एकदम हंसमुख मिजाज का एकदम मिलनसार डॉक्टर होगा, तुम उससे इलाज करवाना पसंद करोगे, या एकदम परेशान बैठा हुआ, एकदम सिस्टम से परेशान बैठा हुआ है, एकदम मतलब तुम्हें देख के लग जाएगा कि ये खुद बीमार लग रहा है मुझको। तो थोड़ा सा खुश रहने की अभी से आदत डालिए, क्योंकि डॉक्टर बनने वाले हैं आप। तो जो मिलनसार या हंसमुख डॉक्टर होते हैं उनसे आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी बीमारी का इलाज आपको मिलता है, तो आप सही हो जाते हैं। नहीं तो पता चला मुंह सड़ा हुआ एकदम बैठा हुआ डॉक्टर है, क्या किया, डॉक्टर बन गए, यार डॉक्टर कैसे बन गया मैं, इसी टेंशन में बैठे हुए हो। तो है ना, आप खुद तो सोचो ना, आप अगर किसी आपके सामने दो डॉक्टर हो, आप कभी हॉस्पिटल जाओ, आपको दो डॉक्टर देते हैं, आपको लगता है ना ये वाला डॉक्टर ठीक लग रहा है मेरे को, यहाँ चलते हैं, मस्त है एकदम, है ना। तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर में समझ रहे हो, अच्छा मतलब अंदर से एकदम मस्ती वाला डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। पढ़ तो लेंगे ही हम, है ना, डॉक्टर तो बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और लेकिन थोड़ा हंसी हंसी में आपका अगर कोई इलाज कर दे तो भाई साहब, वो होता है डॉक्टर, उसको स्किल्स बोलते हैं, है ना। अपने जीवन में ना ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए। आइए जरा पता चला बचपन में ऐसे ही होता था भाई, डॉक्टर के पास गया, उसने एक काम करो लेट हो, इंजेक्शन लगाया, चलो निकलो वो वैसे ही परेशान जीवन से, कह रहा कुछ नहीं, अच्छा ये है, लेटिए, इंजेक्शन दो, चलिए हो गया काम और आप परेशान। बताओ कौन सा नहीं बनता है इसमें, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो मुझे बताइए। प्रोटोनेशन करा दोगे, पानी निकल जाएगा, और पानी निकल करके ये प्लस बना लेगा, ऐसा देखिए, पानी निकाल करके ये प्लस बना लेगा, ऐसा सही है, पानी निकाल करके ये प्लस बना लेगा। और ये जो प्लस है, क्या ये रीअरेंज होगा, बताइए हाँ या ना, क्या ये रीअरेंज होगा, ये प्लस यहां नहीं जाएगा, ये प्लस यहां नहीं जाएगा, ये प्लस यहां नहीं जाएगा, क्यों, आप खुद सोच लो। तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो पागल हो तुम। देखो देखो, इसके कितने हैं, 3 2 5 और एक 6 अल्फा एच, और इसके कितने हैं, 2 2 4 और एक 5 अल्फा एच। तो ऐसा मत कर देना आप, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यानी कि अल्कीने अगर बनेंगी, अल्कीने अगर बनेंगी तो एक अल्फा ये, एक अल्फा ये और एक अल्फा ये, इन तीनों जगह अल्कीन बन सकती है। मेजर कौन सी होगी वो तुम उससे निकाल लोगे, अल्फा जिसके ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीने बनेगी, तो एक यहां बनेगी तो ये बन जाएगी, ठीक है, एक यहां बनेगी ये बन जाएगी, एक यहां बनेगी ये बन जाएगी, ठीक है। ये वाली कभी नहीं बनेगी, और यही पूछा है नॉट, ठीक। अब इन तीनों में से मेजर कौन सी होगी चेक कर लेंगे। मान लो ये चेक करना है, 3 3 6 और एक 7 अल्फा एच है इसके, इस अल्कीन के, इसके 2 और एक 3 अल्फा एच है, इसके 3 2 5 2 7 और 2 9 अल्फा एच। तो ये मेजर हो जाएगी अगर आपको मेजर चाहिए तो, ठीक है। ठीक है, ये कहानी है, तो बी आंसर आ जाएगा 50% बस। क्यों भाई, और ज्यादा लोगों को आना चाहिए, नॉट नहीं देगा, अरे बेटा यही सब तो देखना जीवन में, नॉट, इनकरेक्ट, ये सब का बहुत ध्यान रखो जीवन में, है ना। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। बताओ, 45 सेकंड के अंदर बता सकते हो तो बोलिए बोलिए भाई, बताइए जी बताइए। रिंग एक्सपांसन नहीं होता बेटा, 6 में रिंग एक्सपांसन नहीं होता बोलो क्या लग रहा है इसका आंसर, ए आंसर आएगा, ए। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे भैया, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, राइमर डीमन रिएक्शन है, RTR, RTR होती है, RTR, है ना।
राइमाटिमन रिएक्शन, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है इसमें। ए आ जाएगा आंसर, चेक कर लें जरा। राइमाटिमन रिएक्शन, ए आएगा आंसर, ए। एट्टी थ्री, वेरी गुड। चलिए 2 सवाल और बचे हैं, फिर जेई मेन के पीवाईक्यू करेंगे। बोलिए। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूस एनिसोल, बताओ एनिसोल कौन बनाएगा? एनिसोल कौन बनाएगा? एनिसोल रिचिता कह रही मेरी तो सीरियस सिचुएशन में भी हंसी निकल जाती है। होता है ऐसा, दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हमेशा टेंशन होती है, और एक वो होते हैं कि जिनको इस बात की टेंशन होती है कि मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रही, है ना। चलिए बताइए कौन सा एनिसोल बनाएगा? NaOH फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेगा एसिड बेस, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा और पानी बन जाएगा। और ये रिएक्शन होती है क्योंकि पानी वीक एसिड होता है, और ये विलियमसन इधर सिंथेसिस दे देगा, तो एनिसोल ए ही बन जाएगा। ये वाला तो FeCl3 टेस्ट है ना, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है। ये वॉयलेट कलर देता है, ये बनाता है FeOPH6 3 नेगेटिव, ठीक। और ये वाली रिएक्शन है आपकी कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये पैरा पर लगा देगा, देखो ये पैरा पर लगा देगा COCH3, पैरा मेजर होता है ना इसमें, एक ऑर्थो ही बनेगा लेकिन पैरा मेजर होगा। और ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट यहां पर अटैक करके अल्कोहल बनाएगा, ये वाला एनिसोल तो नहीं बनेगा उसमें, ठीक है। ए आंसर आएगा, ए। बहुत बढ़िया, आपने सी लगा दिया। अरे सी थोड़ी आएगा, सी वाले में तो यहां पर COCH3 एस्टर ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल और फिर जेई मेन के पीवाईक्यू आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 2014 तक अपन कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे के आपको करना है तो आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं, 2013, 12, 1989 तक, है ना। ठीक है, बताइए HBr परऑक्साइड क्या करेगा, और उसके बाद ईथर बनाना है आपको। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन। HBr परऑक्साइड क्या करेगा? एंटीमार। ये H+Br- एंटीमार, 4 कार्बन है, यहां Br लगा है, ये माइनस है, यहां अटैक करके Br निकाल देगा, तो 4 कार्बन और OC2H5 आ जाएगा। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और OC2H5, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और OC2H5, ये देखो 3 यहां, 1 है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में। ढोलकपुर आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, समाप्त। जेई मेन के पीवाईक्यू 2024 के कर लेते हैं कुछ। चलिए बताइए। बोलिए। अभी तक का अगर आप लीडर बोर्ड को देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये है लीडर बोर्ड। चलिए अगला बताइए, क्या कहते हैं इसका आंसर? क्या कहते हो इसका आंसर? गौर से देख लो जरा। फिनॉल की रिएक्शन Zn से करवाओ, Zn से। फिनॉल की Zn से बेंजीन बनता है, थर्ड आ जाएगा। फिनॉल CHCl3 NaOH, और लास्ट में एसिडिफाई करवाते ही हो आप इसको, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, बनाएगा। ऑर्थो मेजर होता है इसमें। CO2 NaOH ऑर्थो ही बनता है इसमें, सैलिसिलिक एसिड बनता है, 2 आ जाएगा। और फिनॉल कंसंट्रेटेड HNO3 पिक्रिक एसिड देता है, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, सी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अगला सवाल देखें जरा क्या कह रहे हैं। आपको बताना है प्रोडक्ट ए और उस प्रोडक्ट का आपको करना है हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटेलाइज और एचबीओ कराना। बताइए, ट्राई करें जरा आप अपनी तरफ से, ट्राई करें ट्राई करें। बोलो बेटा, NaOH और ये C2H5OH है, प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट क्या कर रहा है, एडिशन रिएक्शन करा रहा है इनकी, है ना, यहां एचबीओ का और यहां पर पानी का, यानी कि अल्कीन बना रहे होंगे आपसे, है ना, कई बार सवाल की भावनाओं से पकड़ लो, अल्कोहलिक KOH की तरह NaOH की तरह ले लो इसको, है ना। तो ये अल्कीन बनेगा, H प्लस में यहां कैटाइन बनेगा और ये कैटाइन क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। इस वाले में सीधे करते हैं, बिना रीअरेंजमेंट वगैरह, बिना कैटाइन के एंटी मार लगा देते हैं। तो एंटी मार लगा देंगे तो ऐसा दिखेगा भाई साहब, तो बी आ जाएगा आपका 2 प्रोपेनॉल, सी आ जाएगा 1 प्रोपेनॉल, बदलापुर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बताओ कौन सी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ABCD कौन सी पॉसिबल नहीं है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, चारों ऑप्शन को देखें और बताएं, सोचें जरा, ट्राई करें एक बार, कौन सी पॉसिबल नहीं है। बेटा अभी 10 दिन बाद जेई मेन के PYQ आपके सामने आने वाले हैं, तो आप लोग भी उन PYQs को फॉलो करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको अभी मिल जाएगा। चलिए बताइए, HBr की अगर मैं बात करूं तो ये आप क्या कराओगे, प्रोटोनेट करा दोगे और Br माइनस का अटैक कहां करा दोगे आप, इधर, तो ये फिनॉल बना लेगा, बिल्कुल सही है। इसका लोन पेयर तो बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये तो निकल ही नहीं पाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा। सी वाला हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और ये Cl प्लस देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पैरामेजर होगा, है ना, तो सी आंसर आएगा इसका। अगला सवाल बोलिए, क्या बनाना पसंद करेंगे, क्या बनाना पसंद करेंगे। PYQ कहां पर मिलेंगे बेटा, अभी आपके जब पेपर होंगे ना, तो पेपर का डिस्कशन होगा, तो उन पेपर के डिस्कशन से आप ले सकते हैं क्वेश्चंस, वैसे भी आ जाते हैं सवाल, मतलब पेपर के क्वेश्चंस आपके वैसे भी मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से। ठीक है, हमारे पास आ जाएंगे तो हम भी बैच में अपलोड करवा देंगे आपके। बताइए क्या आंसर है इसका, आप तक पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो, बस सॉल्व करना आप। NaOH बताइए क्या करेगा ये बना लेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा पहले, क्योंकि मीडियम बेसिक है, रिएक्शन रुकती नहीं है, और HCl क्या कर देगा, इसको प्रोटोनेट करा देगा, और कंसंट्रेटेड HNO3 पिक्रिक एसिड बना देगा, इसका 3 NO2 लग जाएगा, पिक्रिक एसिड, सी आंसर आ जाएगा। फिनॉल का कंसंट्रेटेड में ट्राई नाइट्रो बनता है। अगला सवाल बताइए, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज CHCl3 और CH2 रिक्वायर्स लुइस एसिड कैटलिस्ट, बताओ फिनॉल में लुइस एसिड की जरूरत पड़ती है क्या, बोलो बोलो, फिनॉल में लुइस एसिड की जरूरत पड़ती है क्या, हाँ या ना, फिनॉल में लुइस एसिड की जरूरत पड़ती है क्या, फिनॉल में लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि ये वाला अच्छा खासा प्लस एम होता है, भयंकर प्लस एम होता है, तो लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो ये गलत हो गया। द लुइस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट Br प्लस, ये सही बात है, अगर कभी लुइस एसिड हुआ तो वो Br प्लस जनरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ऐसे, तो ये Br प्लस बना सकता है, तो स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है वो गलत है ना, रीजन फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 है, डी आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल, द सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, बताओ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाता है, अकॉर्डिंग टू NCERT हम ये मानते हैं कि डाई सल्फोनेशन कराता है ये, तो ये बनाएगा आपका ऐसा, और अब आप जानते हैं इसके बाद क्या करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 पिक्रिक एसिड बना लेगा,
और ए में कितने ऑक्सीजन है और बी में कितने ऑक्सीजन, उनको जोड़ दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए ए में और बी में कितने ऑक्सीजन है, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 2 4 2 6 1 7 7 और 7 14, 14 आ जाएगा आंसर, है ना, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कंसर्ट HNO3 करवाओ और Br2 एक्सेस में करवाओ। ऑप्शन अगले पेज में दिए हुए हैं ये, है ना, तो करवा लेते हैं अपन। मुझे बताओ HNO3 और H2SO4 क्या देता है। सबको पता है नाइट्रेशन करता है भाई साहब ये, है ना, और ये एनिसोल है, पैरामेजर होता है यहां पर। एनिसोल में हमेशा पैरामेजर है, ईथर का ESR में हमेशा पैरामेजर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है यहां। और अब यहां पर एनिसोल में Br2 एक्सेस Fe दे रखा है, तो Br प्लस मिलेगा, और आपको यहां पर 2 लेने पड़ेंगे। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में पैरा तो बुक है, यानी कि इन 2 ऑर्थो पोजीशन पर ही आएगा। पैरा बुक है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पर ही Br आएगा। देखिए, तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है। बताइए क्या लग रहा है, पैरा पर आएगा और 2 Br लगेंगे क्योंकि एक्सेस में है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नाइट्रेशन कराओ एनिसोल का, मतलब एनिसोल नहीं फेनिटोल बोलते हैं इसको, एनिसोल नहीं फेनिटोल, C2H5 फेनिटोल। तो जैसा एनिसोल में होता है वैसे ही फेनिटोल में होता है। NO2 प्लस लाएंगे, कहां लगेगा बताओ, बोलो। HNO3 और H2SO4 क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पैरामेजर, और Br2Fe 2 बार कह रहे हैं आपसे, 2 बार कह रहे हैं, यानी कि जो पीछे सवाल किया सेम उसी टाइप का सवाल है ये, 2 बार कह रहे हैं, 2 बार। चलिए भाई बताइए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू ब्रोमीन इन क्यू, बताओ। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 सॉरी 3, 2 और 1 3, और ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो ये आएगा 1.5, और 1.5 को तुम लिख सकते हो 15 इंटू 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, क्लियर है एकदम, समझ पाए आप ये सवाल, सिंपल सिंपल से सवाल है, बस सवाल का पूछने का तरीका अलग है, रिएक्शन तो सारी पढ़ रखी तुमने। अगला क्वेश्चन बताओ, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, पगला होगा, पगला गए होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन पिक्रिक एसिड थोड़ी होता है, पिक्रिक एसिड में तो फिनॉल होता है। फिनॉल 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसिडर HNO3 टू गेट पिक्रिक, एकदम सही है, गुड ईल्ड वाला है ये, है ना, ये गुड ईल्ड में अगर आपको चाहिए तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये आ जाएगा आंसर, है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल बता दीजिए, रायमंड डीमन रिएक्शन में फिनॉल को कन्वर्ट करते हो सैलिसिलएल्डिहाइड में, कोई इंटरमीडिएट बनता है, कोई बता सकता है वो इंटरमीडिएट क्या है, बताओ। RTR में बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है, बता सकते हो क्या है। ऑप्शन एक बार नजर डालो, अपने आप पता चल जाएगा, ऑप्शन पर नजर डालेंगे पता चल जाएगा, बोलो बोलो बताओ, बोलो बोलो। डी आ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड इंटरमीडिएट होता है ये। अगला सवाल बताइए, लिस्ट दे रखी है आपको, मैच कराना है, आप तो एक काम करो इनके बताते जाओ, बोलो। NaNO2HCl क्या करेगा, NH2 को कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम क्लोराइड में, सही बात है ये वाला रिएजेंट क्या करता है, इसको डाइजोनियम में और गर्म पानी इसको OH कर देगा तो फिनॉल बन जाएगा। ये ऑक्सीडाइज करता है, एयर दिया हो या Na2Cr2O7, पैराबेंजोक्विनोन बनता है। ठीक, अगला देखिए जरा, सी वाला, ये बना लेगा ऑर्थोसैलिसिलएल्डिहाइड, रायमंड डीमन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा, और इसमें सैलिसिलिक एसिड बनेगा मेजर, सोडियम में सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो वाला बनेगा, तो डी का तो थर्ड आ गया, डी का थर्ड आ गया, डी का थर्ड। ठीक है, सी का क्या आएगा, सी का 1 आएगा कि 2 आएगा, चेक कर लो, सी वाले का, सी वाले का 1 आएगा, हो गया काम, सी का 1, डी आंसर देखो, ए का 2 और बी का 4,
ए का 2 सही है और बी का 4 सही है। ठीक है, क्लियर एकदम बात। अगला सवाल बताएं, कंसंट्रेट H2SO4 कराएं और एस्टरिफिकेशन कराएं, क्या बनेगा? बहुत आसान है, आप आराम से बता सकते हो, आराम से आप बता सकते हो। बोलो। बताओ। H2SO4 क्या करेगा? प्रोटोनेशन कराएगा, पानी निकलेगा, प्लस आ जाएगा और अल्कीन बन जाएगी मोर स्टेबल अल्कीन। सही बात है। तो ए वाला बन जाएगा मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इस वाले में ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, मतलब कार्बन प्लस है ना। और पायरिडीन इसलिए ले रहे हो ताकि HCl जो निकले, पायरिडीन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा HCl को, है ना। तो बी बन जाएगा आपका, ओ का असाइलेशन हो जाएगा एक तरीके से, ऐसा CS, सॉरी गोला नहीं है, यहां CS3 और इस O के पास आ जाएगा AC, बोल सकता हूं मैं इसको AC, असाइल ग्रुप। O के पास AC आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल, ये तो अभी थोड़ी देर पहले कर भी चुके हो तुम, वो सीक्वेंस में पूछा गया था। इसका क्या बनाया था अपन ने? ये, और इसका बनाया था अपन ने एंटी मार्कोवनिकॉफ से, ये है ना। तो ए वाला बन जाएगा आपका 2 प्रोपेनॉल और बी बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल। H3O प्लस वाला कार्बोकेटाइन से चलता है और HBO वाला डायरेक्ट एंटी मार्कोवनिकॉफ से चलता है। ठीक है, ठीक। अगला देखो जरा, BH3H2O2OH माइनस HBr Mg, बताओ इसका क्या करना चाहोगे? BH3H2O2OH माइनस बनाएगा PH CH2 CH2OH, HBr कराओगे तो ये बनाएगा PH CH2 CH2, ये बना लेगा, प्रोटोनेशन करा देगा इसका, पानी निकल के प्लस हाइड्राइड शिफ्ट यहां करा दो, क्यों? रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है तो ऐसा दिखेगा। और इसके बाद यहीं पे Br लगा दोगे, देखो। और इसके बाद Mg ड्राई ईथर के साथ करवा दो, तो ये बनाएगा PHCH नेगेटिव MgBr, और अब HCHO के साथ इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दो, देखो। तो ये इस कार्बन पे अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ करके अल्कोहल बना लेगा, यानी कि CH2H जुड़ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, देखो। HBO HBr देन Mg ईथर देन HCHO। ठीक है, अगला सवाल कराइए जरा मैचिंग। बताओ जरा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कौन बनाता है इन चारों में? नजर डालो जरा, एक बार नजर डालो। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड इन चारों में से कौन बनाएगा? बताओ जरा मुझे। मुझको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फोर्थ, है ना। सैलिसिलएल्डिहाइड कौन बनाएगा? राइमाटीमन रिएक्शन और पैराबेंजोक्विनोन ऑक्सीडेशन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये कराएगा, देखो। 4 3 1 2, देखिए 4 3 1 2, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? अगला बता सकते हो आप, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, बताओ। HI क्या करेगा? प्रोटोनेट करा देगा। अब आप मुझे इतना बता दो कि सर ये SN1 से होगी कि SN2 से होगी, बताओ। प्रोटोनेशन करा दोगे पहले, अब SN1 से होगी कि SN2 से होगी ये बता दो, बोलो बोलो, SN1 से होगी कि SN2 से होगी? बोलिए। SN1 से होगी, एकदम सही बात है, क्योंकि ये आप बनाएंगे बनाएंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा और आपका Me3C, और इस पर क्या जुड़ जाएगा? I जुड़ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा, डी। अगला सवाल, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड, और तो सही बात है, पॉम पॉम होता है, पॉम पॉम। पैरा मेटा और ऑर्थो में से पैरा नाइट्रो ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और मेटा से, सही है। तो पहला वाला तो सही है। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास, गलत बात है।
तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड फॉल्स है। 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स। ठीक है, क्लियर एकदम? आसान है सवाल कि नहीं? चलिए 1-2 सवाल और बचे, इसको खत्म करिए। फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्दर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आया है फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ क्या देता है? सैलिसिलएल्डिहाइड, जिसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी तो कह सकते हो। ठीक है, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अंतिम सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। भारी मात्रा में एचबीआर ले रहे हैं, यानी कि एचबीआर ईथर पर भी रिएक्शन करेगा, अल्कीन पर भी करेगा, दोनों जगह कराएंगे। कराइए, आप कैसे कराएंगे? बोलिए, करिए जरा ट्राई, करिए ट्राई करिए फटाक से। ट्राई करिए और बताइए मुझको। क्या आंसर आ रहा है? हुआ कुछ? बताओ जरा, देखो। एचबीआर आपने बना लिया होगा, अभी ऑप्शन दिखाऊंगा तो देखना। यहां प्रोटोनेट कर देगा और यहां H प्लस आ जाएगा इधर, और ये कार्बोकेटाइन यहां बना लेगा। सही है, दोनों जगह रिएक्शन होगी। और Br माइनस इधर क्या करेगा? यहां अटैक करेगा, ये निकलेगा। और यहां Br माइनस कहां अटैक करेगा? इधर। ठीक है, तो यहां OH और यहां Br मिलेगा आपको। ठीक है, आइए देख लेते हैं। डी आंसर आएगा, देखो। प्लस साथ में मिथाइल ब्रोमाइड भी बनेगा। ठीक है, सॉरी इथाइल ब्रोमाइड, साथ में इथाइल ब्रोमाइड भी बनेगा। ठीक है, क्लियर एकदम? तो ये दोनों जगह रिएक्शन होती है। चलिए अब मैं पहले होमवर्क डिस्कस करा दूं, फिर पीएसएस दूंगा। मेरे ख्याल से लास्ट टर्न का ही होमवर्क रह गया होगा, बाकी तो मैंने करवा दिए थे। तो इसको खत्म करते हैं। लास्ट टर्न का ही बचा होगा होमवर्क आपका ना? आइए, आपका इंतजार है। होमवर्क कहां गया जी? उसके पहले के तो हो गए थे ना अपने सारे होमवर्क, क्यों? होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 8। कल अपन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब ये सवाल तो इतनी बार कर चुके हो, क्या बताएं। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन HI के साथ करा दिया 1 मोलर। ठीक है, एक बार करानी है। तो आप इसको प्रोटोनेट करा देते थे, पानी निकल के प्लस बनाओगे क्योंकि 3 डिग्री बनाना है, और यहां आयोडीन लगा दो, तो ये बना लेगा CH3 होल थ्राइस Ci और CH3OH, है ना? ए आ जाएगा आंसर आपका, चेक कर लेना। ठीक, अगला। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। सही बात है, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम विद एक्सेस HI, इट गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ अल्काइल आयोडाइड। बहुत बढ़िया। C4H10O सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी कि ईथर होगा, है ना? अब ईथर में ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। और अगर एक्सेस में रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ एक ही टाइप की ये देगा, इथाइल आयोडाइड देगा। ये देखो, ये क्या देगा? इथाइल आयोडाइड, अगर एक्सेस में कराओगे। ठीक है, तो इथॉक्सी इथेन होना चाहिए ए आंसर। ठीक, इथॉक्सी इथेन आएगा। अगला, इन द रिएक्शन आपको क्या बताना है, क्या बनेगा बताओ? प्रोटोनेट करा दोगे इसको, और I माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा कहां? लेस हिंडर्ड पर, क्योंकि SN2 रिएक्शन होगी ये वाली। तो इथाइल का तो आयोडाइड बन जाएगा और इस तरफ एल्कोहल बन जाएगा। इथाइल का आयोडाइड और इधर एल्कोहल, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लें। अगला, HI 1 इक्वलेंट कराना है, 1 इक्वलेंट। देखना, इसको मैं प्रोटोनेट करवा दूं और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां प्लस बन जाएगा और 3 डिग्री बनाना है, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। देखो 1 इक्वलेंट यानी कि एक बार करानी ना,
तो इधर आयोडाइड बनेगा क्योंकि कैटाइन बनेगा इधर पर, है ना, कैटाइन बनेगा ना, इसलिए आयोडाइड बनेगा। CH3Br और FeBr3 ये क्या करेगा, ये प्लस बना लेगा। और जैसे ही तुम यहां प्लस बनाओगे अंकल, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला पैरा पर अटैक करेगा, यानी कि C आ जाएगा, पैरा पर अटैक करेगा, पैरा मेजर होता है ना, ठीक है। अगला HI एक्सेस में कराओगे तो बेटा ये तो नहीं होगा, इसका तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में और इसका भी रेजोनेंस में, तो ये वाले बॉन्ड नॉन टूटेबल है, लेकिन ये वाला तो टूटेबल है ना, यहां H और यहां I, और यहां H और यहां I आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा B, देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल HI एक्सेस में ले रहे हो, ध्यान से देखना, क्या हुआ, पिछले वाले का B नहीं आएगा, लास्ट वाले का B नहीं आएगा, क्या नकारना चाह रहे हो, इसका आंसर बताओ, बोलो 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 बोलो। इस वाले का ही कह रहे हो तुम, फिफ्थ वाला है, इसके पिछला फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला में क्या कह रहे हो, अरे हाँ सॉरी, CH3 प्लस आएगा ना, हाँ CH3 प्लस आएगा, मिथाइल आएगा, Br थोड़ी आएगा, सही, D लगा उसका D, हाँ ठीक है, फिफ्थ वाला। अगला देखो जरा, अगर मैं HI के साथ रिएक्शन कराऊं तो ध्यान से सुनिएगा, HI क्या करेगा, इन दोनों OH को रिप्लेस कर देगा आयोडीन में, सुनिएगा जरा ध्यान से। और विसनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल होते हैं, विसनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल होते हैं बड़े साइज की वजह से, तो ये I2 निकाल देते हैं, और I2 निकालेंगे तो ये बनाएंगे अल्कीन, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं क्योंकि एक्सेस में दे रखा है। तो अब इसकी रिएक्शन फिर से HI के साथ होगी, और HI के साथ होगी तो ये बनाएगा आयोडीन। अब अगर जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड नहीं डाला है, तो ये वुर्ज रिएक्शन जैसी रिएक्शन होती है, जिसको फ्रैंकलैंड नाम बोलते हैं, वुर्ज जैसी करा देना आप, यहां पर कपलिंग हो जाएगी, ध्यान सुन लो, कपलिंग हो जाएगी, तो इसका आंसर बी आएगा। अगर मैं यहां तुम्हें जिंक H प्लस दे देता तो ये रिडक्शन कर देता, तो इसका आंसर ये आता। सुन लिया ध्यान से, ध्यान सुन लिया ध्यान से, देखो OH OH हटा के I लगा देंगे, तो दोनों आयोडीन अनस्टेबल होते, बड़े साइज की वजह से I2 निकल जाता है, और ये बनाता है अल्कीन, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं क्योंकि अल्कीन भी तो HI के साथ रिएक्शन करती है, ठीक। तो HI के साथ आयोडो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर जिंक H प्लस होता तो ये बनाते, यहां H प्लस नहीं है, जिंक ईथर दे रखा है, तो एन ईथर जैसा ही काम कर देना आप, ठीक है, क्लियर है, बी आंसर आएगा इसका। अगला बताइएगा, एक्सेस HI भारी मात्रा में, देखो जरा, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये नॉन टूटेबल है, ये टूटेबल है, तो ये टूटेबल है तो यहां H और यहां I लगा दीजिएगा, भले ही एक्सेस में हो, टूटेबल है ही नहीं OH वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर वाला, तो आंसर आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा। तुम इसका 1 मोल के साथ भी कराते तब भी यही आता, ठीक है। युगंधर कह रहे हैं सर आप मेरे सपने में, भैया हमको मत सपने में लाया करो भाई, सवालों को सपने में लाओ, हमको सपने में लाके क्या करोगे भाई, बहुत गलत बात है युगंधर जी, इधर आइए जरा। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ HI विद द फॉलोइंग, बताओ विच फॉर्म डाइआयोडाइड ऑन रिएक्शन विद HI। अच्छा डाइआयोडाइड बनाना है, तो आप ये चेक कर लो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो ये भी टूटेबल है, तो ये I और ये H, और ये भी टूटेबल है, ये H और ये I, यानी कि ये बना लेगा ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा, देखो ध्यान से देख लो जरा, देखिए, और इधर क्या होगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये नॉन टूटेबल है, तो ये टूटेगा, ये H और ये I से। तो डाई आयोडाइड कौन बनाएगा, सिर्फ पहला वाला बनाएगा, दूसरा वाला डाई आयोडाइड नहीं बनाएगा, ये बना लेगा, इस तरफ आपका फिनोलिक पार्ट आ जाएगा, और इस तरफ आपको दिखेगा ऐसा, देखिए, ठीक है। चलिए एक अंतिम सवाल और बचा था इसका, क्या कहना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रही है, ये चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको प्रोटोनेट करवा दूंगा, पानी निकलेगा, मतलब सॉरी एल्कोहल निकलेगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा, कैटाइन बनेगा, बनाना है जी सर 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो SN1 से जाएगी, यानी कि एकदम सही है, ये नॉट पूछा है आपसे, है ना। इधर देखिए, अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूंगा
तो ना तो ये बनाना है कैटाइन, ना ही ये बनाना है, तो ये SN2 से जाएगी। और आपसे SN1 कह रहे हैं तो ये नॉट में ही आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये SN2 से जाएगी आपकी, है ना, ये करेक्ट है। और ये वाली रिएक्शन पॉजिटिव बना दिया आपने, और I माइनस ये भी SN2 से जाएगी। नॉट करेक्ट में बी और डी दोनों आएंगे ये, ठीक है, बी और डी दोनों आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार हाइड्रोलिसिस है ये, हाइड्रोलिसिस है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। वैसे हाइड्रोलिसिस में बता देता हूं, अगर H3O प्लस होता है तो इसमें 2 डिग्री में भी SN1 होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो एक काम करो, इसको अपन एक ऐसा कर लेते हैं, HI वाली बना लेते हैं, क्योंकि HI वाली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हटा करके मैं ऐसा कर देता हूं, HI कर देता हूं, ठीक है, और यहां 1 की जगह 2 कर देता हूं, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में 2 डिग्री में भी SN1 होता है वैसे, है ना, लेकिन नीट में वो है नहीं, तो आप उसको हटा करके, अब ये करेक्ट हो गया कि भाई प्रोटोनेट हो जाएगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, हालांकि बी और सी अब सेम बन चुके हैं। तो एक काम करो, यहां थोड़ा और एडिट कर लो, लो सवाल अलग हो जाएगा ठीक है। तो ये SN1 वाला जो है वो गलत है, SN2 होनी चाहिए इसमें। चलिए अब हम चलेंगे PSS करेंगे कुछ, ठीक है, ध्यान से थोड़ा करिएगा, ध्यान से थोड़ा करिएगा। PSS तैयार हैं आप सभी लोग, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक, इसकी रिएक्शन कराइए HBr के साथ, ए बनाइए, ठीक है, इस ए का कराइए एल्कोहलिक KOH, बी बनाइए, और इस ए का कराइए ET3CO माइनस K प्लस, ई बनाइए, और इस बी की रिएक्शन कराइए आप HBr परऑक्साइड के साथ, HCl परऑक्साइड के साथ, Br2CCl4 के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, ठीक है, और इस सी का कराइए हॉट KMnO4 के साथ, ठीक, एंड करिए, स्टार्ट करिए जरा, मैं एक प्रोडक्ट बना के देख लूं जरा क्या वही बन रहा है। ठीक है, हॉट KMnO4 के साथ बनाइए, तो सी के बाद ये हो जाएगा डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, और आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस वाटर, ठीक है, और ये जो आई है ये बन रहा है PCC ऑफ के, ठीक, और ये जो के है इसकी रिएक्शन आप कराइए NaBrH2SO4 के साथ, L,
SOCl2 के साथ M प्लस N प्लस O, ठीक। और इस K की रिएक्शन O के साथ कराइए, P। और J टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और N टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलिए बताइए जरा, बढ़िया सवाल है। कह रहे हैं ए बता दो। ओ भाई, ए बताना है। क्या ए बताना है? सही बताओ, ए बताना है। आइए जरा ए बता देते हैं, वरना मामला जो है फिसल जाएगा हाथ से। क्यों? क्या होगा? H प्लस आएगा सबसे पहले, देखो इस अल्कीन पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, सही बात है। तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब रिंग एक्सपांसन हो जाएगी, ये 1 ये 2, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपांसन होगी, ऐसा दिखेगा। देखिए यहां प्लस आ जाएगा, 1 पे प्लस आ जाएगा ना, और 1 2 3 4 5 6 की रिंग हो गई है, 6 की रिंग हो गई, यहां प्लस। और यहीं पर क्या आ जाएगा? Br माइनस। तो आपका ए आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो मैं यहां से ए को इधर लिख देता हूं, तो ए बन जाएगा आपका ये, देखिए। और एक मिथाइल और है यहां, क्या यही आएगा? ए आपका चेक करो, रिंग एक्सपांसन होगा ना HBr में, तो है ना। तो कार्बोकेटाइन बना, रिंग एक्सपांसन हुआ, प्लस आया, और यहीं पर आप इससे ज्यादा स्टेबल हो नहीं सकता, तो यहीं Br आ जाएगा। अब आप शुरू हो जाओ जरा, क्या होने वाला है, ठीक है। शुरू हो जाओ जरा, क्या होने वाला है। ए मैं यहां थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं, ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मालिक, शुरू हो जाइए, अब तो आप कर लेंगे। क्यों, यही बनाया था आपने? बोलो। रिंग एक्सपांसन नहीं कराया था क्या आपने? क्या बात कर रहे हो यार। अरे अंकल, मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा तो रिंग एक्सपांसन की प्रायोरिटी होती है। चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं आप। बोलो, चलो अब शुरू करो जरा। 5 मिनट के अंदर तो बन जाएंगे सारे। चलिए अब ए से शुरू करिए, क्या होने वाला है आगे। एल्कोहलिक KOH कुछ करेगा, और ET3CO के कुछ करेगा। बढ़िया सवाल है भाई साहब, मजा आ जाएगा जी। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है एकदम। 3 बल्की बेस है, 3 डिग्री अल्कोक्साइड बल्की बेस होते हैं।
हो जाए तो सूचित कर दीजिएगा प्लीज। चलें? बताओ, चलें क्या? आइए 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 आइए, देखिए एक एक रिएक्शन आपको समझाता हूं। एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन होती है और ये भी E2 होती है, लेकिन ये बल्की बेस है, तो बल्की बेस में लेस हिंडर्ड से जाएगा और E2 वाले में मोर स्टेबल अल्कीन से बनेगा। यानी कि आपका बी बनने वाला है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो बी बनेगा मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आएगा इसका आंसर, बी वाला चेक कर लें जरा। और ये वाले से इसका अल्फा और ये बीटा ले लेंगे आप, लेस हिंडर्ड वाले से मेजर बनेगा तो ये दिखेगा। चेक कर लें आप, बी और सी यही बनाए थे आपने? क्या आपने बी और सी यही बनाए थे? बोले सही है। अब HBr परऑक्साइड क्या करेगा? अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगता है, लेकिन यहां टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं भी जोड़ दो, ठीक है, कहीं भी जोड़ दो आप। एंटी मार लगता है वैसे, लेकिन ये सिमेट्रिकल बन गया है, तो आप कहीं भी जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा। और HCl में परऑक्साइड की बात नहीं मानता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, और सिमेट्रिकल है तो कहीं भी लगा दीजिएगा। सिमेट्रिकल है ना, आप कहीं भी लगा दीजिएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी ऊपर नीचे में से कहीं बना लो, रेडिकल भी ऊपर नीचे में से कहीं बनता है ना। तो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, सिमेट्रिकल में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। Br2CCl4 पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा Br से, तो Br लगा दीजिएगा इस तरीके से। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा नहीं रहा हूं, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाना चाहते हैं तो दोनों Br एंटी में होंगे, है ना। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? HOBr, और सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं भी OH और कहीं भी Br आप लगा दो चलेगा, ये हो जाएगा। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होता है ये, है ना, बेयर्स रिएजेंट होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है ना, पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है KMnO4 का, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा OH से। बेयर्स रिएजेंट डाई ऑल बनाता है, ठीक है, और यहां दोनों OH सेम साइड होंगे, ठीक। अब हॉट KMnO4 ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा काम करता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा OO से, और ये एक कार्बन का पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर HCOH बनेगा, फिर H2CO3 बनेगा, और वो फाइनली CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाला हिस्सा I बन जाएगा आपका ये, और CO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है, ठीक। PCC लेना है आपको और कीटोन बनाना है, तो मुझे होना चाहिए एल्कोहल, तो ये एल्कोहल होना, भाई एल्कोहल होना चाहिए ना ये, तभी तो ये कीटोन बनेगा। और NaBrH2SO4 यहां क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, ये क्या आ गया? NaBrH2SO4 कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक, ये निकल करके हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, प्लस यहां जाएगा और Br यहां जुड़ जाएगा, तो L आ जाएगा आपका ये, देखिए। और SOCl2 में सीधे सीधे OH हटा करके Cl लगा देंगे, OH हटा करके Cl लगा देंगे, और क्या निकलता है? SO2 और HCl, और SO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है, बिल्कुल सही बात है, SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है, ये भी करता है, ठीक है, क्लियर। और सुनिएगा, O क्या है? HCl, और HCl और NaBrH2SO4 भी तो HBr देता है, ये दोनों रिएक्शन सेम टाइप की है, तो बस वहां Br की जगह क्या लगा देंगे अपन? Cl लगा देंगे, देखिए, बताइए, ठीक है, ठीक है, देख लो आप, इस वाली रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, ये अल्फा है और ये वाला बीटा लेना पड़ेगा, क्यों? लेस हिंडर्ड है, बल्कि बेस है, ठीक, ठीक है। SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करता है और CO2 भी, दोनों ही करता है। कितने लोगों के सारे सही हुए? ऑलमोस्ट सही था, ऑल करेक्ट, हार्दिक जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट L। NaBrH2SO4 HBr देता है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कल से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आइएगा एकदम मस्त, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे इसकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो मच, ठीक है। जाते जाते आपके लिए दो लाइनें आ रही हैं, संभाल लीजिएगा।
दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। हाँ भाई, दो नहीं चार लाइनें हैं। शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की। शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रह गए और हमने दोस्त लिख दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्ते, मिलते बेटा। तब तक के लिए ओके बाय। कल से चालू हो रहा है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड।